जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 जो 13 दिसंबर को आपका पेपर है, उसका मैथ्स हम ये वीडियो की जो सीरीज़ लगी हुई है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना, हम एक क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि पहले चैप्टर पढ़ाओ फिर उसके क्वेश्चंस, ऐसे नहीं, हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा रहे हैं और इससे भी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई हो सकती है। और ये जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो वो है जो इसके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस है। ये जिस बुक से हम क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये नवनीत पब्लिकेशन की बुक है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम इसके पहले, अगर आप एकदम से इस वीडियो पे आए हो तो इसके पहले के जाके वीडियो देखोगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो हम इसके पहले जो हमारा लास्ट असाइनमेंट थी उसके 2 क्वेश्चंस पढ़ के हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 11.5 ईयर्स। क्या बोल रहा है कि एवरेज पहले के 5 बच्चों की एक क्लास में 11.5 है। मतलब ये हो गया पहला बच्चा, ये हो गया दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा और ये 5वां बच्चा। इन 5 बच्चों की एवरेज देखो, एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास में 5 बच्चों की एज दी हुई होती तो हम क्या करते हैं, पहले 5 बच्चों की एज की सम करते हैं और ऊपर में जितने नंबर की सम करते हैं उतना नंबर नीचे लिखते हैं। एवरेज निकालने के लिए दिए गए नंबर की सम करना होता है। यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की एज है, इसलिए यहाँ पर 5 बॉक्स रखे गए हैं। एक बॉक्स में एक बच्चे की एज, दूसरे बॉक्स में दूसरे बच्चे की एज, तीसरे बॉक्स में तीसरे बच्चे की एज। ऐसे 5 बॉक्सेस में 5 बच्चों की एज, मतलब ऊपर में 5 नंबर रहेंगे, इसलिए नीचे में 5 है। फिर यहाँ पर इन सब की सम आएगी और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आती है उनकी एवरेज, और उनकी एवरेज है 5 बच्चों की एज की 11.5 ईयर्स। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फर्स्ट 4 चिल्ड्रन इज 46.5 ईयर्स। तो पहले के जो 4 बच्चे हैं, ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, इन चारों बच्चों की, पहले के जो 4 बच्चे हैं, इनकी एज की सम है 46.5 ईयर्स। और बोला गया है कि देन द व्हाट इज द एज ऑफ द 5th चाइल्ड। 5वें बच्चे की एज निकालने बोला है। तो समझो, ये जो नंबर होता है ना, ये पता कैसे आता है, इनकी जो सम है इसको हम इससे करते डिवाइड। मतलब इसको हमने डिवाइड किया, मतलब ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड। इससे डिवाइड किया मतलब क्या कहलाएगा, डिवाइजर। और ये आंसर क्या कहलाएगी, कोशेंट। और आपको पता होगा कि कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करो, डिविडेंड निकल के आता है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान में रखना, ये वाली एवरेज और जितने नंबर के हमने प्लस किए हैं वो नंबर, मतलब ये वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो ये वाली होगी। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा, कैरी क्या हो जाएगा, 5 1 जा +2, 5 1 जा। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो ये जो 57.5 निकल के आया, ये 5 बच्चों की एज की सम है। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहे हो वीडियो और आपको एवरेज निकालना नहीं आता, तो इसके पहले के क्वेश्चन में और इसके पहले के वीडियो में, ये हमारा शायद ये 4th पार्ट है, तो 3rd पार्ट जाके देख लेना, वहाँ पर आपको ये एवरेज कैसे निकाला जाता समझ में आएगा। तो ये है ये 5 बच्चों की एज की सम। अब जैसे 5 उंगलियों में से मैं 4 उंगली हटा दूँ, 5वां अंगूठा बच गया ना, वैसे ये 57.5 ये 5 बच्चों की एज की सम। इसमें से 4 बच्चों की एज की सम हम हटा देंगे तो जो 5वां बच्चा है उसकी एज निकल के आएगी 5 - 5, 7 - 6, 5 - 4। तो 5th चाइल्ड की एज है 11 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 दिया है, चलता है। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो ये नहीं लिखे तो भी चलता है। आंसर इसकी 11 है। आप YouTube वाले हो तो लिख लो और मेरे क्लास वाले हो तो मत लिखो। 4th क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मैं ना आपको एक सेकेंड ना
फोर्थ क्वेश्चन इसके जैसा ही है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जितने नंबर की एवरेज बोला ना उतने बॉक्स बनाओ। पहले 3 नंबर्स की एवरेज है तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे। ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, और यहाँ पर इनकी सम होगी और यहाँ पे 3 रहेगा। एवरेज ऐसे निकाला जाता है। 3 नंबर की एवरेज है मतलब ऊपर में 3 नंबर्स रहे होंगे और नीचे में 3 रहेगा। यहाँ पर इन सब की सम आ जाएगी, यहाँ पर यही 3 वापस आ जाएगा और यहाँ पर आएगी एवरेज। तो दी एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 12। तीनों नंबर की एवरेज 12 है। इफ 2 ऑफ द नंबर्स आर 13 एंड 15, इन तीनों नंबर में से 2 नंबर, एक नंबर इनमें से 13 है, एक नंबर इनमें से 15 है, तो फिर हमको थर्ड नंबर निकालने बोला है। सीधी सी बात है, ये 3 उंगलियों में से अगर मैं 2 उंगली हटा दूं, तीसरी उंगली बच जाती है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आता है, तो 12 × 3। अब ये 36 क्या है, ये तीनों नंबर की सम है। तो तीनों नंबर की सम में से ये दोनों नंबर अगर हटा देंगे, तीसरा नंबर निकल के आएगा। पहले इनकी सम कर लेते हैं हम। 5 + 3, 1 + 1, तो तीनों नंबर की सम 36 में से दोनों नंबर की सम अगर हम हटा देते हैं, हमारा थर्ड नंबर निकल के आएगा। अब 6 - 8 नहीं हो सकता तो हम बोरो करेंगे 16, और 16 - 8 बोरो किया था, 1 से कम करना पड़ेगा, 2 - 2। तो भाई साहब हमारा थर्ड नंबर निकल कर आ गया 8। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। फिर 5th क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कवर्स 45 किलोमीटर इन 4 hours 30 minutes। एक साइक्लिस्ट 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटा 30 मिनट में कवर करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है 2xy/x + y, लेकिन ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ही नहीं, ये सिर्फ एवरेज निकालने बोला है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर दिया उनकी सम करते हैं। अब यहाँ पे एक ही डिस्टेंस दिया है 45 किलोमीटर, और फिर क्या करते हैं, उसको उससे डिवाइड करते हैं, किससे, जितने नंबर है उतने। अब एक ही नंबर है, एक ही नंबर का क्या एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला है, स्पीड निकालने बोला है। एवरेज स्पीड कब निकलती है, जब कम से कम 2 तो भी स्पीड दी हो, तब एवरेज स्पीड निकलेगी। फिर एक क्वेश्चन में बताया एवरेज स्पीड क्यों दिया हुआ है। जैसे आप घर से निकलते हो बाहर, तो सेम स्पीड तो नहीं होती आपकी गाड़ी की, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे घर से निकले तब आपके गाड़ी जब स्टार्ट हुई तब कम स्पीड थी, फिर ब्रेकर आया, स्पीड कम हो गई, मोड़ आ गई, स्पीड कम हुई, आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आप पहुँच गए तो स्पीड कम हुई। तो आप जब मैं पूछूं प्रेम को, तो प्रेम कितने स्पीड से आया, तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 5? तो गाड़ी से आया कि पैदल आया? 1 सेकंड, हेलो। अरे तो गाड़ी की स्पीड 5 कैसे रह सकती है? अरे तो साइकिल से आया। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि कितने की स्पीड से आप क्लास को आए, कोई बोलेगा सर 30 की स्पीड थी, कोई बोलेगा 40 की स्पीड थी, तो क्या एग्जैक्ट 30, मतलब जो आपने घर से शुरू किए, जैसे पापा ने लगा किक मारा सीधा 30 शुरू हुआ क्या? नहीं, पहले 5, 10, 15, फिर 30, फिर बीच में कभी कम, फिर बीच में गाय आ गई, फिर से कम, बैल आ गया कम, कुत्ता आ गया कम, ब्रेकर आ गया कम, ब्रेकर आ गया कम, खुला रास्ता है बम, फिर क्लास पास में आ गई कम, लेकिन आपने स्पीड क्या बताया, 30। तो आपने एक ऐसी स्पीड बताई जो एक एवरेज नंबर बताया कि सर एवरेज इतना इतना लगभग हमारा स्पीड था। आप थोड़ी बताओगे सर, पहले मैं पूछा कि बेटा आप अपने स्कूल से, सॉरी घर से क्लास कितने की स्पीड से आए, तुम थोड़ी बोलोगे कि सर मैं पहले 5 की स्पीड से आया, फिर मैं 10 की स्पीड से, फिर 25, फिर 30, फिर 50, ऐसे नहीं बोलोगे आप सीधा बोलोगे 30 की स्पीड से आया। तो यहाँ पर भी एक साइकिलिस्ट 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 hours 30 minutes में कवर करता है। अब इतने समय तक उसने ट्रैवल किया, बीच में कहीं पर स्पीड कम भी हुई होगी, ज़्यादा भी हुई होगी, इसलिए एवरेज स्पीड निकालने बोला है। अब ये चैप्टर जो है, जो पहली बार मतलब अभी भी मैं मैथ्स का कोर्स शुरू किया है, उसको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे पहले से सारा कोर्स कर चुके हैं उनको पता है स्पीड निकालने का फार्मूला। और क्या स्पीड निकालने का फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब डिस्टेंस है यहाँ पर 45 किलोमीटर, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय, अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। टाइम है 4 आवर्स और 30 मिनट। अब हमको यूनिट के में है, मतलब मेजरमेंट चैप्टर में हमने ये सीखा हुआ है कि यूनिट चाहिए सेम, ये आर में मिनट में है और किलोमीटर का रिलेशन आर के साथ। ये ना नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा, अगर आप पहली बार मैथ्स का कोर्स शुरू किए हो तो। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा देख लो। तो ये जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो तब स्पीड किलोमीटर पर आर में होना, ये तो आर में है लेकिन ये आर में नहीं है, तो इसको आर में लाने के लिए मुझे 60 मिनट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी हमने इसको मिनट को आर में लाए तो 1/2। अब हमारा डिस्टेंस है 45 डिवाइडेड बाय ये 4 एंड 1/2 आर। ये 4 तो पहले से आर में था लेकिन हमने 30 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड किए तो वो 1/2 आर आ गया, है ना। अब 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, आधा घंटा मतलब हाफ आर, है ना। चलो ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लाएंगे। 4 2 जा +1/2। अब फिर से डिवाइड करना है तो 45 जैसे के वैसे। अब फ्रैक्शन का हम कुछ पढ़ने को है तो फ्रैक्शन में क्या होता है ना, वो भी आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन हमारे आ गया तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो 45 लिखेंगे जैसे कि वैसे, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। 2 जाएगा ऊपर, 9 आएगा, 9 1 जा 9 5 जा 5 2 जा, ये नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती तो 10। स्पीड निकाल रहे थे तो स्पीड हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में था और स्पीड को हमने टाइम को हमने आर में लाए थे, इसलिए भी आएगा आर में। तो वो साइकिलिस्ट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आर। तो साइकिल वाला जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर 30 मिनट में कवर करता है, उसके साइकिल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आर है, मतलब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता है, ये उसकी स्पीड है। पूछना है कुछ, समझा दीप्ति? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 15.5। तो 6 नंबर्स की एवरेज बोला है, इसलिए 6 बॉक्स। सिक्स बॉक्स, यहाँ पे नीचे में 6 रहेगा। और फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में, इन सब की सम यहाँ पे 6 आएगा। एवरेज यहाँ पर 15.5 है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 75। पहले के जो 5 नंबर है उनकी सम 75 है। 75 हमको 6 नंबर निकाले बोला, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30 का 0 कैरी, 6 5 जा 30 + 3 कैरी, 6 1 जा +3। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट साइड से पॉइंट, एक डी छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट पर 0 की वैल्यू होती क्या, तो 93 क्या है, इन पूरे 6 नंबर की सम। तो 93 में से ये पांचों नंबर की सम 75 माइनस करेंगे तो 6 नंबर निकल के आएगा। 3 - 5 नहीं होता, बोरो करेंगे 13, 30 - 5, बोरो के 1 से कम 8 - 7, तो 6 नंबर है 18। ऑप्शन नंबर बी लिखो, तुम नहीं। फिर 7th क्वेश्चन वैसे ही है, द एवरेज वेट ऑफ 3 बैग्स इज 98.5 kg। 3 बैग का एवरेज वेट है 98.5 kg। इफ द सम ऑफ द वेट्स ऑफ 2 ऑफ द बैग्स इज 196 kg। इन तीनों बैग में से 2 बैग का वेट 196 kg है। फाइंड द वेट ऑफ द थर्ड बैग। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 3 नंबर का एवरेज इतना है, तीनों में से 2 नंबर की सम इतनी है, हमको थर्ड नंबर निकालने बोला है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और अपने अपने आंसर कमेंट में लिखो, तुम भी सॉल्व करो।
चलो चेक कर लो अपने अपने आंसर्स। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग्स है। ये पहले बैग का वेट, ये दूसरी बैग का वेट और ये तीसरी बैग का वेट, और इनकी तीनों की सम आएगी इधर, और यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पर तीनों की सम आएगी, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पर एवरेज आएगी जो 98.5 kg है। फिर से हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों नंबर की सम निकल के आएगी। 3 5 जा कैरी, 3 8 जा +1 कैरी, 3 9 जा +2। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ से राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट। अब ये है पूरे 3 नंबर की सम, और यहाँ पे क्वेश्चन में और एक चीज़ दी हुई है 196 इन पहले के 2 नंबर की सम, मतलब 2 बैग्स का वेट। 3 नंबर की सम 295.5 में से 2 नंबर की सम 196 अगर माइनस करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर निकल के आएगा, थर्ड बैग का वेट निकल के आएगा। अब ये नंबर पॉइंट में है तो इसको भी पॉइंट में लाना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तब। तो इसलिए हम अपनी ओर से यहाँ पर पॉइंट और 0 देते हैं। इस तरह से 196 ये पॉइंट में आ गया। अब माइनस करते हैं 5 - 0, 5 - 6 नहीं होगा, बारो करेंगे 15, 50 - 6 बारो क्या था 1 से कम, 8 - 9 नहीं होता, 80 - 9 बारो क्या 1 से कम, 1 - 1। थर्ड बैग का वेट है 99.5। जिसका गलत आया था वो लिख लेना इसको। अब इसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़े थे फर्स्ट असाइनमेंट का। फर्स्ट असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन ये था, देखो अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स। इसका मतलब है क्रिकेटर ने 24 मैचेस खेला, उसने 24 बार खेला। अब उसने 24 मैचेस खेला तो 24 मैचेस का स्कोर भी तो कुछ अलग अलग हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम पूरे 24 बॉक्स तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप समझ जाओ कि ऊपर में 24 बॉक्सेस है, ऊपर में 24 बॉक्सेस है, मतलब नीचे में 24 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में 24 बॉक्स है मतलब 24 नंबर है। तो यहाँ पर पूरे 24 मैचेस का स्कोर, मतलब ऊपर में 24 नंबर्स, इसलिए नीचे में 24, और यहाँ पर आएगी पूरे 24 मैचेस का टोटल स्कोर, और यहाँ पर 24, और यहाँ पर आती है एवरेज। तो क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स, तो उसकी एवरेज 28 रन की है, मतलब 24 मैचेस में जितना भी स्कोर किया होगा उन सबकी एवरेज 28 रन है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग? वो 25वीं मैच में, मतलब 24 मैच तो पहले से खेल चुका है, 24 मैच पहले से खेल चुका है, अब 25 मैच खेलेगा, मतलब ऊपर में पूरे 25 नंबर्स रहेंगे, 25 मैचेस का स्कोर रहेगा, नीचे में 25 होगा, और यहाँ पर इन सब की सम आएगी, पूरे 25 मैचेस का स्कोर आएगा, ठीक है, और नीचे में 25 आएगा, और यहाँ पर आएगी एवरेज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग? वो अपनी 25वीं मैच में, 25वीं बारी में कितना स्कोर करे टू मेक हिज एवरेज 29। तो उसकी एवरेज पहले 28 थी, अब उसकी एवरेज 29 है। तो 25वीं मैच में कितना स्कोर करना पड़ेगा उसको जिससे उसकी एवरेज 29 हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 28 × 24, 8 4 जा कैरी, 4 2 जा +3, 8 2 जा कैरी, 2 2 जा +1, 2 + 0, 1 + 6, 1 + 5, तो 672 उसने 24 मैचेस जो खेला था उनकी सम है, ठीक है। इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ा इजी है। 25 9 जा 225 का 5 कैरी 20, 25 2 जा 50 व 22 72 बराबर है ना। तो ये 725 क्या है, ये पूरे 25 मैचेस का टोटल स्कोर है ना। अब हमको बोला कि 25वें मैच में कितना स्कोर करे जिससे उसकी एवरेज 29 हो जाए, तो हम पूरे 25 मैचेस के स्कोर में से 24 मैचेस का स्कोर माइनस करेंगे, तो 25th मैच का मतलब 25वीं मैच का स्कोर निकल के आएगा।
देखो ये पूरे 25 मैचेस का टोटल स्कोर है और ये 24 मैचेस का टोटल स्कोर है। तो 25 मैचेस में के स्कोर में से 24 मैचेस का स्कोर माइनस करेंगे तो 25th मैच का स्कोर निकल के आएगा 5 - 2, 2 - 7 तो नहीं होगा, बोरो करिए 12, 12 - 7, बोरो के 1 से कम 6 - 6, तो 53 ये उसके 25th मैच का स्कोर है। मतलब वो 25वें मैच में उसको इतना स्कोर करना पड़ेगा तब जाके उसकी एवरेज 29 हो जाएगी। समझा क्या? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? ओके। तुम YouTube पे जो क्लास देख रहे हो ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अभी जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, उसी वक्त उसके कमेंट में डाल दो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को लेंगे। चलो इस तरह से ये वाला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय भारत।